क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 टॉपिक इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे 5 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड पार्टनरशिप, फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनका हम अलग अलग वीडियो में आपको पहले समझा चुके हैं, 4 टाइप्स। और हमारा फिफ्थ है जॉइंट स्टॉक कंपनी। A company is an association of persons formed for carrying out business activities and has a legal status independent of its member। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है। एक पर्सन्स का एसोसिएशन, एक ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं। किस लिए? ताकि वो बिजनेस कर सकें। और कंपनी का एक अपना लीगल इंडिपेंडेंस, एक लीगल स्टेटस होता है, मतलब उसकी एक अलग पहचान होती है उसके मेंबर से अलग। जैसे एग्जांपल में आपकी बहुत सारी कंपनीज हैं, आपके अगल बगल आप सुने होंगे, जैसे बजाज की हो गई, सिस्का लाइट्स की हो गई। इस तरीके से उस कंपनी की एक अलग पहचान, उसके मेंबर्स से उसको नहीं जानते हैं, हम उस कंपनी के नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। और इसको गवर्न करने के लिए कौन सा एक्ट है? द कंपनीज एक्ट 1956 है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन एक जैसे पर्सन होता है, उसी जैसे उसकी पहचान, उसी तरह ये भी कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है, मतलब ये प्राकृतिक तौर से नहीं बनाया गया है, ये बनाया गया है इसको। और इसकी हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, और इसकी एक लीगल पहचान होती है। और इसका बहुत सारे जैसे अलग, जैसे आप देखते हैं कंपनी में क्या होता है कि एक कॉमन उसका, जिसको कॉमन सील उसको कहते हैं, आप हिंदी में कहते हैं मोहर होती है। जैसे किसी कंपनी में गए, वहाँ की स्टाम्प जिसको बोल सकते हैं, स्टाम्प होता है, उसकी एक साइन होती है। इस तरीके से ये होता है। और क्या होता है? कंपनी में उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी व्हाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। अब क्या होता है? कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं जो उसके शेयर्स लिए होते हैं, और उन्हीं शेयर होल्डर्स का वोटिंग होती है, उसी के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट किए जाते हैं, और वो चीफ होते हैं कंपनी में मैनेज करने के लिए। यूजली द ओनर्स एक्सरसाइज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। और जो ओनर्स होते हैं उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता है। इसमें शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो वोटिंग होती है उनके द्वारा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। जो अब देखिए शेयर्स क्या होता है? शेयर्स होता है जो कंपनी की कैपिटल होता है, जो कंपनी का पूरा संपत्ति होती है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको कहते हैं शेयर्स। और ये शेयर्स होते हैं वो एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर्स पे ट्रांसफर किया जा सकता है, सिर्फ प्राइवेट कंपनी को छोड़ के। फीचर्स, डेफिनेशंस ऑफ, अब देखिए इसके फीचर्स क्या हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी फीचर, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है, कंपनी जो होती है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ये जैसे एक पर्सन होता है, उसी तरह ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे एक आदमी के ऊपर केस किया जा सकता है, उसके नाम पे पैसा उधार लिया जा सकता है, पैसा दिया जा सकता है, कोई भी चीज़। उसी तरह एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी भी उसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, और लॉ के द्वारा ही उसको एंड अप किया जाता है। उसके नाम पे प्रॉपर्टी लिया जा सकता है, लोन लिया जा सकता है, किसी को पैसा दिया जा सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है, कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे हमने ABC कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया राहुल से, या ABC कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया विजय से। इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में भी जा सकता है। इसके खिलाफ केस भी हो सकता है। बस ये क्या होता है, ये सांस नहीं ले सकती है, खाना नहीं खा सकती है, बात नहीं कर सकती, बस। और बाकी सब इसके अंदर ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे इसकी जो प्रॉपर्टी, जैसे हमने कहा कि आप देखते होंगे कि कहीं कहीं अकाउंट्स में लिखा होता है कि ABC कंपनी, कोई ABC कंपनी है, उसने ये संपत्ति खरीदी, इतने की संपत्ति खरीदी, तो ये बोल सकते हैं कि उसकी एक कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाएगी तो उसकी एक अलग पहचान होती है। उसका ऐसा नहीं होता है कि उसके पार्टनर लिया, ये होता है कि उस कंपनी लिया। आपने कहा जैसे कि हमने बजाज का लाइट लिया, या बजाज कंपनी की बाइक ली, हमने बजाज कंपनी की बाइक ली, यहाँ पे कंपनी की बात होती है। इससे क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। एक जो कंपनी बनी है उसकी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। इसका आता है फॉर्मेशन। इसको बनाने में क्या होता है? इसमें क्या होता है, ये इसको फॉर्मेशन के लिए ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, टाइम
इसमें कंज्यूम होता है, एक्सपेंसिव और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये इसके फॉर्मेशन के लिए। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करवाना पड़ता है। इसमें क्या होता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने की जरूरत रहती है। और ये उसके बाद ये इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर ये रजिस्टर्ड होती है। इससे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, उसको हमको पूरा करना होता है और उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। परपीचुअल सक्सेशन, अ कंपनी बीइंग अ क्रिएशन ऑफ द लॉ कैन बी ब्रॉट टू एन एंड ओनली बाय एन। अब परपीचुअल सक्सेशन मतलब इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये लॉ के द्वारा ही बनाया जाता है तो इसको लॉ के द्वारा ही ख़त्म किया जाएगा। और इसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, इसके क्लोजर के लिए, कंपनी को क्लोज करने के लिए भी कुछ प्रोसेस होते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी वर्ड आता है वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी मतलब कि कंपनी को क्लोज करने से रिलेटेड है, कंपनी क्लोजर से रिलेटेड होता है ये वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। मेंबर्स में बी कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। मेंबर चाहे आते जाए चाहे जाते जाए, लेकिन कंपनी जब तक उसको लॉ से एंड नहीं किया जाएगा तब तक वो रहेगी। अब इसमें कंट्रोल किसका होता है, इसमें मेनली जो कंट्रोल होता है वो इसके अफेयर्स में, इसके जो काम होता है मैनेजमेंट, सारा कंट्रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। और द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच अपॉइंट्स द टॉप मैनेजमेंट ऑफिसर्स फॉर रनिंग द बिजनेस। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वही जो टॉप मैनेजमेंट में ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। द डायरेक्टर्स होल्ड अ पोजीशन ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस एज दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द कंपनी। अब जैसे आपने सुना है बहुत लोग कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो जो शेयर खरीदा जाता है वो किसी न किसी कंपनी का ही खरीदा जाता है और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली अकाउंटेबल, जवाबदेही होती है उनको शेयर होल्डर्स के लिए। लायबिलिटी, अब जिम्मेदारी इसमें किसकी होगी, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कंपनी। अब क्या होता है, इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी, इसमें जो मेंबर्स होंगे जितना वो पैसा उसमें लगाए होंगे उसी के हिसाब से उनकी जिम्मेदारी भी होगी। अब जो क्रेडिटर्स जो इसमें पैसा कंपनी में लगाए हैं, बाहरी लोग जो लगाए हैं, उनकी जब मतलब वो सिर्फ कंपनी के एसेट्स तक ही लिमिटेड रहेगा। क्रेडिटर्स कैन यूज ओनली एसेट्स ऑफ द कंपनी टू सेटल देयर क्लेम्स। अब किसी मान लीजिए क्रेडिटर ने, किसी ने पैसा कंपनी को दिया है, उसने क्लेम कर दिया कि हाँ मुझे पैसा वापस चाहिए, तो उसको उतना ही तक पैसा मिल पाएगा जितना कंपनी के एसेट्स हैं। अगर मान लीजिए अक्षय ने, सपोज अक्षय इज सोल्ड शेयर होल्डर इन ए कंपनी होल्डिंग 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ही हैड पेड 7 पर शेयर। अब मान लीजिए एक अक्षय है, उन्होंने कंपनी के 2000 शेयर्स लिए हैं जिसका कॉस्ट ₹10 पर शेयर है, मतलब कि उन्होंने 20,000 का शेयर लिया। 2000 शेयर्स इंटू ₹10 मतलब कि 20,000 का शेयर लिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने ₹7 पर शेयर का दे दिया, मतलब कि उन्होंने 7 इंटू 2000 ₹40,000 दे दिए, मतलब उनका 6,000 पैसा बाकी है। द अनपेड अमाउंट ऑफ हिज शेयर कैपिटल 6,000 हो गया, ₹3 पर शेयर ऑन 2000 शेयर्स हेल्ड इन द कंपनी। तो क्या हो गया, ₹3 पर शेयर उसने नहीं दिया था, तो क्या हो गया, बियॉन्ड दिस ही नॉट लायबल टू पे एनीथिंग। मतलब कि अगर उसको पेमेंट करना रहेगा तो इससे ज़्यादा उसको नहीं पेमेंट करना है, उसको ₹6,000 से ज़्यादा उसको नहीं पेमेंट करना रहेगा। कॉमन सील, कंपनी की एक अलग स्टाम्प होता है, उसी के द्वारा ये मान लिया जाता है कि इन्होंने, ये कंपनी का स्टाम्प है, मतलब कॉमन सील है। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन एक्ट्स थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द अदर बाय इंडिकेटिंग द कंपनीज अप्रूवल थ्रू द कॉमन सील। जब कंपनी का, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का है, उन्होंने आपको कोई पेपर दिया तो उसमें कॉमन सील आप देखते होंगे, लगभग कंपनी में क्या होता है, कॉमन एक मोहर लगा होता है, एक सील लगी होती है, एक स्टैम्प लगा होता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन सील। और उसी से मानते हैं कि हाँ ये कंपनी का, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी ने उसको मान लिया है। इसके बाद आता है रिस्क बेयरिंग। रिस्क कौन बेयर करेगा, द रिस्क ऑफ लॉसेज इन द कंपनी इज बॉन्ड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। This is unlike the case of sole proprietorship or partnership firm, where one or few members respectively bear the losses. In face of financial difficulties, all shareholders in the company have to contribute to the debts
to the extent of their shares in the company's capital. The risk of loss thus gets spread over the large number of shareholders. अब इसमें रिस्क शेयरिंग है, जैसे आपके पार्टनरशिप में होता है, सोल प्रॉपर्टीशिप में, वैसे इसमें क्या है, रिस्क बेयर कौन करेगा, इसमें जो शेयर होल्डर्स होंगे वही रिस्क इसमें बेयर करेंगे। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी में क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी, सबकी अपने शेयर के हिसाब से लायबिलिटी होगी, ये हो गया लिमिटेड लायबिलिटी, उतनी ही जिम्मेदारी होगी। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए द ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एड्स टू द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन द कंपनी एज द शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन सोल्ड इन द मार्केट एंड एज सच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश इन केस ऑफ नीड अराइजेस, दिस अवॉइड ब्लॉकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, पब्लिक कंपनी जो है अगर है वो, तो उसमें क्या होगा, कंपनी दो तरह की होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो क्या होगा इसमें, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके शेयर्स को आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है और कभी भी उसको बेच के पैसा पाया जा सकता है। तो इसमें क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है शेयर। थर्ड आ गया परपीचुअल सक्सेशन, अगर कोई भी मेंबर आए जाए, उसकी डेथ हो जाए तो इससे कुछ नहीं होगा, जब तक कंपनी को क्लोज नहीं किया जाएगा तब तक वो क्लोज नहीं होगा। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, कंपनी को कभी भी, इसमें जैसे पार्टनरशिप में बाकी सब में क्या है, लिमिटेड होता है, लेकिन इसमें कंपनी में कोई लिमिटेशन नहीं होता है, एक बहुत ज़्यादा लिमिट होती है, उस पर लिमिट लगता है। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए इसको एक्सपेंशन, इसको फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है। फिर तुम्हारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, इसलिए ये मैनेजर्स अच्छे अच्छे रख पाते हैं, जिससे इनका जो मैनेजमेंट होता है बहुत अच्छा होता है, वो कंपनी को प्रॉफिट होता है। जैसे एग्जांपल में आप लीजिए, मान लीजिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे इन्फोसिस है, टाटा की हो गई, ऐसे इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब पैसे इन लोगों के पास हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के पास पैसे होते हैं और ये अच्छे अच्छे मैनेजर्स भी रख लेते हैं। इसकी वजह से इनके सारे ऑपरेशन, सारे काम बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजर रहेंगे तो उनको टेक्निक रहेगी, उनको अच्छी हो रहेगी, उनको अच्छी सैलरी भी मिल रही है, इसलिए वो पूरे अच्छे से काम करेंगे और काम भी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि उनको जानकारी है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, मतलब इसको बनाने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, पेपर वर्क करना होता है, इसमें बहुत सारा, जिसको बोल सकते हैं हम जटिल, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, जटिल होता है इसको फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद आता है हमारा लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि इससे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, इसके जो अकाउंट्स होते हैं उनको पब्लिश करने की जरूरत होती है, इसकी वजह से इसमें सीक्रेसी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। इम्पर्सनल वर्क environment, separation of ownership and management leads to situations in which there is a lack of effort as well as personal involvement on the part of officers of a company. The large size of company further makes it difficult for the owners and top management to maintain personal contact. इसमें क्या होता है कि इम्पर्सनल, मतलब ये जान लीजिए, क्योंकि बड़ी कंपनियां होती हैं, इसमें क्या है कि हर कोई आपस में ऑफिसर जो होते हैं हर एम्प्लॉय से पर्सनली नहीं मिल सकते, तो ये बोला जा सकता है कि इसमें इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट होता है। न्यूमरस रेगुलेशन, इसमें देखिए कंपनी बहुत सारे न्यूमरस रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं, बहुत सारे लीगल प्रोविजंस जो होते हैं और बहुत सारे कंपल्सन्स होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे इनके ऊपर रेगुलेटर, जैसे गैस में रेगुलेटर लगा होता है ऑन ऑफ करने के लिए, वैसे रेगुलेशन बहुत सारे इनके ऊपर वो है कि रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट का है कि आपको ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, इस तरीके से। फिर तुम्हारा आता है डिलेड डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या होता है, कंपनी में क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ऑर्डर गया, फिर वो टॉप मैनेजमेंट को दिया, फिर मिडिल मैनेजमेंट में गया, फिर लोअर मैनेजमेंट में गया, इससे क्या होता है, कोई डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऑलिगार्चिक मैनेजमेंट, अब ये वर्ड आ गया आपका, डेमोक्रेसी में जैसे होता है वैसे होता है ऑलिगार्ची। तो ऑलिगार्चिक मैनेजमेंट, इन थ्योरी अ कंपनी इज ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स हु आर द ओनर्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि बोला जा सकता है कि कंपनी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, ओनर्स मतलब कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बिहाफ पे। इन प्रैक्टिस हाउएवर इन लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ए मल्टीट्यूड ऑफ शेयर होल्डर्स द ओनर्स हैव मिनिमल इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग और रनिंग द बिजनेस। सो it is so because the shareholders are spread all over the country and very small percentage attend the general meeting। जैसे जनरल मीटिंग होती है, इसमें क्या होता है, क्योंकि इसके शेयर होल्डर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, तो ये बोला जा सकता है कि हर कोई इसमें नहीं आता है इस मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज सच एंजॉय कंसिडरेबल फ्रीडम इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर्स which they someone use even contrary to their interest of shareholders। और इसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए सब लोग नहीं पहुंचे, तो इसमें ऐसा डिसीजन ले लिया जाएगा जो बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद हो या फ़ायदेमंद ना हो, या इस तरीके से कि शेयर होल्डर्स को ना अच्छा लगे। तो ये हो सकता है कि इसमें ऑलिगार्चिक हो सकता है कि उनकी खुद की राय, अपनी राय लगा के वो हर चीज़
करें उसमें। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, और इसमें क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट, आपस में झगड़ा भी हो सकता है, आपस में तनाव भी हो सकता है, ठीक है, शेयर होल्डर्स में और एम्प्लॉयज़ में, मैनेजमेंट में, कि हाई सैलरी चाहिए, कंज्यूमर का मतलब कि प्रोडक्ट क्वालिटी ना अच्छी लगे, प्राइस बहुत हाई हो, इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। अब इसमें हो गया टाइप्स ऑफ, अब आता है टाइप्स ऑफ कंपनी। हमने बताया था आपका टाइप ऑफ 2 कंपनियाँ होती हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो क्या होता है प्राइवेट कंपनी, क्या होती है, प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसमें रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू मतलब कि उसमें शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। पब्लिक को अपने शेयर्स को लेकर, आप देखते हैं प्रॉस्पेक्टस होते हैं, स्कूलों के होते हैं कि हमारे एक चीज़ का लो, लेकिन ये जो है प्रॉस्पेक्टस क्या होता है ये पहले जानिए। प्रॉस्पेक्टस होता है जैसे कि जिसमें आप देखते हैं एक मैगजीन टाइप का एक तरह का होता है, इसमें एक बुक तरीके की होती है, एक प्रॉस्पेक्टस उसको बोलते हैं, उसमें सारे कंपनी के बारे में सब कुछ दिया होता है। जैसे स्कूल्स में भी आपके होते हैं, डायरीज होते हैं, एग्जाम्पल के हमने डायरी बता दिया कि जैसे होता है आपका कंपनी का सारे सब कुछ डिटेल्स दिया होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोगों की प्रॉस्पेक्टस। तो क्या होता है कि पब्लिक जो डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू, अब प्राइवेट कंपनी जो होती है वो प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। और पब्लिक कंपनी में क्या होता है, जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम मेंबर पर कोई लिमिट नहीं होती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, नो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे, और ये प्रॉस्पेक्टस भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चार्ट दिया, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में। अब ये जो हमारा टॉपिक है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा अब की बार कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम चल रही है उसके वजह से इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया, तो ये टॉपिक हम नहीं समझा रहे हैं। वैसे आप शॉर्ट में समझ जाइए कि चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये, मतलब कि आप अपने नॉलेज के लिए कि इसमें कौन सा, जैसे 5 टाइप्स हैं उसमें कौन सा आप चूज़ करेंगे कि किस तरह का बिजनेस आपको अगर करना हो तो किस तरीके का करेंगे आप। तो हर किसी की लिमिटेशंस हैं और कुछ बेनिफिट्स भी हैं, वो सब देखते हुए आप ये चूज़ करेंगे कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये हो गया आपका चैप्टर, आपका फिनिश हो गया। आप इसमें सारे अलग अलग वीडियो भी दे सकते हैं। इसमें क्या है